26, 27, 28 और 29 दिसंबर को शहर रुदौली में शेख उल आलम सैयदना शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी रदी अल्लाह ताला अन का उर्स मुबारक है। आप रदी अल्लाह ताला अन सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अनु के नस्ल मुबारक से हैं, और आप जिनके खलीफा हैं वो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ल मुबारक से हैं, यानी जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। और वो जिनके खलीफा हैं वो सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन के नस्ल मुबारक से हैं। और इस तरह से सरकार साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन तक सिलसिले शजरे तरीक़त पहुँचता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि हज़रत शेखुल आलम रदी अल्लाह ताला अन का शजरे तरीक़त दो वास्तों से साबिर पाक तक पहुँचता है, और फिर ऊपर दो वास्तों से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। हज़रत मखदूम का मकाम व मर्तबा इल्मी मकाम क्या है, ये जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके पोते हज़रत शेख मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन के खलीफा हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि उनके खुलफा में मुजद्दिद अल-फ़सानी रदी अल्लाह ताला अन के वालिद गरामी हज़रत शेख अब्दुल अहद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की जो नस्ल मुबारक है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से जाकर मिलती है, और आप हज़रत शेख सफ़ीउद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस की शादी हज़रत शेखुल आलम रदी अल्लाह अन्हु की पोती के साथ हुई। शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी की कई करामात मशहूर हैं और आपके हवाले से कई किताबें भी लिखी गईं। शेख अब्दुल कुद्दूस ने एक किताब लिखी है अनवारुल उयून के नाम से, और उसमें कई करामतें उसमें मज़कूर हैं। मैं ख़ास तौर से तारीख़ मशाइख़ चिश्त का ज़िक्र कर रहा हूँ, चूँकि लिखने वाले देवबंदी जमात के एक आलिम हैं, इसलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने भी हज़रत शेखुल आलम के तसर्रुफ़ात को और आपकी ताक़त व क़ुदरत को और करामात को तस्लीम किया है। इस बात को भी तस्लीम किया है कि शेखुल आलम ने एक मरतबा एक देग बनवाकर, खाना बनवा कर के रास्ते पर रख दिया और फरमाया आते जाते वाले खाते रहें। लोग आते रहे जाते रहे, 3 दिन तक लोग खाना खाते रहे और खाना ख़त्म नहीं हुआ। मुझे हैरत होती है कि जब देवबंदी जमात के लोग मानने पर आते हैं तो एक वली कामिल की करामत व तसर्रुफ़ात को मान लेते हैं, और इनकार करने पर आते हैं तो नबीउल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान व अज़मत का भी इनकार कर देते हैं। शेखुल आलम का मकाम और अल्लाह की रज़ा के लिए आप रदी अल्लाह ताला की जो मुजाहिदात हैं, रियाज़तें हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। कहते हैं कि 30 साल तक आपने तकिए से सर नहीं लगाया, पूरी ज़िंदगी एक ही ख़िरक़ा आपने ज़ेब-ए-तन किया। आपके बारे में मनक़ूल है कि आपने मुर्दों को ज़िंदा किया, और ये मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र फ़रमाया, और शेख अब्दुल कुद्दूस ने अपनी किताब में इसे नक़ल किया। हज़रत शेखुल आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बड़े भाई थे शेख तक़ीउद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे और इस दिल्ली में क़याम पज़ीर थे। शेखुल आलम की पैदाइश भी रुदौली में हुई, और आपका मज़ार मुबारक भी रुदौली शरीफ में मौजूद है। हज़रत शेखुल आलम ने बदायूं का सफ़र किया, दिल्ली का सफ़र किया, बंगाल का सफ़र किया, जौनपुर का सफ़र किया और अवध का सफ़र किया। कई शहरों का आपने सफ़र किया और अपने दौर के बड़े बड़े अकाबिरीन से शेखुल आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुलाकात की। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि शेखुल आलम 7 साल की उम्र मुबारक से तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। हज़रत शेखुल आलम के दादा, जिनका नाम शेख दाऊद था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ये हिंदुस्तान आए, और नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये खलीफा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अवध में यानी रुदौली में इनको जागीर अता फरमाई, और उसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश भी रुदौली शरीफ में हुई। आने वाले इसी महीने में 26, 27, 28 और 29 को रुदौली शरीफ में आपका उर्स मुबारक है। आपके बड़े मनाक़िब हैं, बड़ी फ़ज़ीलतें हैं, बड़ी करामतें हैं, कसीर किताबें आप पर लिखी गई। अल्लाह ताला आपकी फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फ़रमाए।